प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। साथियों आज हमारे ये क्लास जो है डेसिमल फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप हुए थे सारे टाइप कवर किए थे, और इसमें भी फ्रैक्शन में भी जितने टाइप होंगे फ्रैक्शन के सब कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ये क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अवरोही क्रम के लिए या तो आप इन्हें देखिए, यहाँ पर सब संख्याएं क्या है, सेम ही तो दी गई हैं सारे ऑप्शनों में। तो आप पहले लिख लीजिए इन्हें 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका हम कोशिश करेंगे सबको 64 बनाने की कोशिश करिए। 64 नहीं, यहाँ जो 4 4 सब में कॉमन हो रहा है, ये 4 4 4 चौक 16, तो 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96। यहाँ 96 बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो 96 बनाने के लिए यहाँ 16 छंग 96 है, 6 से गुणा यहाँ भी करेंगे। यहाँ 24 चौक 96, 24 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, 24 चौक 96, क्योंकि सबका एलसीएम इनका 96 हो रहा है। यहाँ 12 अट्ठे 96, 8 से गुणा यहाँ भी करनी है, तो 8 से गुणा यहाँ भी कर रहे हैं हम। यहाँ 12 से गुणा करिए हमने, 12 से गुणा ऊपर भी कर देंगे। तो ये जाएगा 12 पंजे 60, 4 अट्ठे 56 हो जाएगा, और 24 तिया 72 हो जाएगा, और 13 छंग 78 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें लिखना था अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले। तो सबसे बड़ी संख्या 78। 78 किस भिन्न की है, 13/16 की। तो 13/16 सबसे पहला जाएगा ऑप्शन नंबर डी में ही, केवल ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है आपको 13/16। 13/16 ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13/16। अब एक तरीका और भी लगा सकते हैं अगर लगेगा तो, देखिए ध्यान से। हमने क्या लिखा था, यहाँ संख्या लिखी थी 5/8, 4/12 और 3/4 और 13/16। 13/16, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं इनका। यहाँ पर कितना डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 5 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे साथी, 3 3 के डिफरेंस वाले 2 हो गए, तो 3 3 के डिफरेंस से 2 हो गए। अब 3 के डिफरेंस से 2 वाले जो हो गए, इनमें ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इसी 13 की है, तो 13/16 हमारा क्या हो जाएगा सबसे। मगर ये डिफरेंस वाला हमें कॉमन करना होगा। डिफरेंस कॉमन करने के लिए भी इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हम एक सेकेंड, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा इसका। तो कॉमन करने के लिए 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए क्या करना है हमें, कि 15 से ऊपर गुणा, तो 15 पंजे 75, 15 बना, यहाँ 3 तो है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 पहले से ही इसका डिफरेंस, तो यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से 21 हो जाएगा। यहाँ एक डिफरेंस है, 15 से गुणा करनी पड़ेगी, 15 से 45 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना 3, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, अभी भी हमारा जो इसका वो आ रहा है आंसर, वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 65 जो है सबसे बड़ी संख्या 65 है। 65 किसका है, 13/16 का मान है, 13/16, 13/16 है। और अवरोही क्रम में कह रहा है, अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर हमें मिल पा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 13/16, 13/16 से बड़ी है, 16 से छोटी 3/4, 3/4 से छोटी 5/8, 5/8 से छोटी 7/12 सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो गया। अब एक तरीका और भी अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इसी सवाल में आपको सारे तरीके समझा दूंगा मैं यहाँ से। तो 7/12, 3/4, 13/16, 13/16, 13/16। तो यहाँ से क्या करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो 8 छंग 48, 0.6 के करीब संख्या बैठ रही है। 12 7 84 तो होते हैं, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 0.5 के करीब होगी। 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28, और 16 नम्मा 144 होते हैं। 16 अट्ठे 16 छंग 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हमने क्या करा, इसका आंसर लेके आगे कैसे भाई। 0.8 तो इन सबसे बड़ा है, तो इन सबसे बड़ा तो 13 ये बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो गई।
और फिर हो जाएगी, ये हो जाएगी इससे बड़ी, फिर तीसरे नंबर पर जाएगी, ये तीसरे नंबर पर ये हो जाएगी, और चौथे नंबर पर ये हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा यहाँ से भी, ऑप्शन नंबर डी। अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हमारा आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेशन लगभग लगभग कहते हैं इसे, लगभग लगभग मान निकालना। अगला सवाल करेंगे आप यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो मेरे प्यारे साथियों, आरोही क्रम में है मतलब, अब आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी पहले, उससे बड़ी ऐसे करके। तो 0.65, 0.76, 0.67, 0.86, तो ये यहाँ हो जाता तो सही हो जाता। तो 0. ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो 6.5 के बाद 6.7, 7.6 और 8.6, ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। अब दोस्तों सारे ही क्वेश्चन ये किसी न किसी आरआर में पूछे गए हैं, इसलिए आप जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी एग्जाम की, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, पैरामेडिकल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली क्लास है, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और सारा से पता चल जाए किस टाइप के में क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। इसलिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सवाल हमारा, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा क्रम सत्य है। तो 13/33 अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें, तो 13 ये हो जाएगा 130, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132, करीबन करीबन 0.4 के करीब जा सकता है इसमें। और ये 4 अट्ठे 32 यानी 4 अट्ठे 32, 4 सत्तर 28, 0.4, 320 हो जाएगा। 4 यानी कि 40, 7, 47 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 7 सत्ते 49, लगभग लगभग 0.7 के करीब जा रहा है ये, मान के चलो। 20 200 हो जाएगा, 247 को भाग देंगे। मगर जब एक सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ से, ये 32 47 है और ये 20 47 है, तो दोस्तों ये 32 47 वाली बड़ी हो जाएगी, तो इससे बड़ी ये होने वाली है। ठीक है, अब हमें क्या मिला है, सबसे छोटी मिली, और ये इससे छोटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों बड़ी हो जाएंगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से, इसे और देख लें पहले 25 बटे को। तो 25/27 का मतलब है 227 नंबर, हाँ ठीक है। लगभग लगभग ये जा रहा है 9 बार में, तो 9 बार में जा रहा है, तो दोस्तों ये जाएगा हमारे यहाँ पर 25/9। आरोही क्रम बताना था, आरोही क्रम। तो सबसे देखो ध्यान से, सबसे छोटी संख्या कौन सी बैठी है हमारी यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या हमारी 0.4 वाली है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी संख्या 13/33 क्यों, 0.4, ये 0.7 है, और ये 0.7 है, तो ये इससे कम, यानी 240 पंजे 200, 0.5 के करीब करीब आएगी है। अब इसे अगर हम दूसरे मेथड से करें, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका गलत है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अब क्या करेंगे इसे, देखो अप्रोक्सीमेशन से तो हम कर ही देते हैं। इसे पहले संख्याओं को लिखते हैं, 20/47 और 13/33, 32/47 और 25/27। यहाँ से हमने लगाया अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 7 चौक 28, तो इसका लगभग लगभग 0.4 बार कटेगी ये संख्या। 3 चौक 12, 3 चौक 12, मगर ये जो है 4 चौक के 16, 4 चौक 16, 7 चौक 28, इसमें कुछ बच जाएगा, तो ये कुछ और बार भी ज़्यादा कटेगी, कुछ और ज़्यादा बार कटेगी। तो इसका मतलब ये कहने वाला ये है कि 1 2 कुछ भी कट जाएगी, और ये केवल 0.4 बार से भी कम कट रही है। ये हम काट ही रहे हैं अप्रोक्सीमेटर, मगर ये 0.4 से कम में कट रही है, 3.9 में कट रही है, 3.9 कट रही है। अब हमें जब यहाँ से दो संख्याएं मिल गई है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, इस सबसे छोटी संख्या होगी हमारी ये वाली, क्योंकि ये तो 32/47 है, ये तो इससे बड़ी होने वाली है। जब ये इससे बड़ी होने वाली तो इसकी हमें तुलना करानी थी, और 25/7 ये 0.9 बार कटेगी, 0.9 बार, तो ये सबसे बड़ी होने वाली है। हमें बताना कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही क्रम है इसका अप्रोक्सीमेशन से। अगला सवाल,
निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में कौन सा ऑर्डर अवरोही क्रम में है? सबसे पहले संख्याओं को लिखिए आप। संख्याओं को लिखने के बाद सवाल को करना स्टार्ट करेंगे। 4/5 1/2। सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60। 60 बनाने के लिए यहाँ 20 से गुणा करिए, 20 से 60 हो जाएगा, और यहाँ 20 से गुणा यहाँ भी करिए। 15 चौक का 60 गुणा 15 से करिए और गुणा 15 से कर दीजिए, और 12 पंजे 60, 12 से गुणा यहाँ करिए, 12 से गुणा यहाँ कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए 30 से गुणा 60 बनाने के लिए, और 30 से गुणा यहाँ कर दीजिए। अब देखें कौन सी संख्या बड़ी आ गई। ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, 15 45 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, और 30 एकम 30 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें लिखना था अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी है, तो 4/5। 4/5 के बाद 45 वाली 3/4, तो 4/5 सबसे बड़ी, उसके बाद 3/4, उसके बाद 40 वाली 2/3, उसके बाद सबसे छोटी 1/2। ये हमारा हो गया इसका अवरोही क्रम। तो 4/5 3/4, 4/5 3/4, 2/3 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हमने कराया एलसीएम मेथड से। अब दूसरा मेथड लगा सकते हैं क्या? देखते हैं एक बार, अगर दूसरा लगता है तो। संख्याएं थी हमारी 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। अब देखो ध्यान से, सवाल देखना बहुत बढ़िया ध्यान से। इसमें किसका अंतर? 1 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 1 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 1 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 1 का अंतर। जब अंतर समान हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बैठेगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 4 वाली। 4/5। 4 के बाद बड़ी संख्या 3/4 वाली, उसके बाद 2/3, उसके बाद 1/2। देखो ये आसान तरीका था। ये क्या था हमारा? ये था डिफरेंस वाला, डिनोमिनेटर डिफरेंस का। ये हमने लगाया तरीका, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है इस तरीके से जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? किसका आरोही क्रम सही है? तो पहले लिखिए संख्याओं को। 5/6, 3/5, 4/9। अंतर देखिए, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। अंतर समान करिए इनका। अंतर समान करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसके मान को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। अब यहाँ से अवरोही क्रम बताना था। 10 3 7। तो जब 10 3 7 करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से 10, अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो 10 संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 जब बड़ी हो जाएगी यहाँ से, ये तो हो गया हमारा क्या हो गया? अंतर वाला। तो 10 इनमें क्या हो जाएगा? 10/12 हो जाएगा। ये 10/12, और ये हो जाएगा 3/5 ही रह जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा आपका 4/9। अब सबसे बड़ी संख्या इनमें किसकी चमक रही है? अब जब यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या कंप्लीट करा? अगर इसका एलसीएम मेथड से करें तो बहुत लंबा बैठेगा। तो 10 पंजे 50, 12 36, और 9 27, 7 पंजे 42। सही है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या जाएगी 10/12। 10/12 का मतलब 5/6। 5/6 सबसे बड़ी संख्या। आरोही क्रम है तो सबसे बाद में आनी चाहिए। ये आरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में आती है, तो इसमें आ रही है ये नहीं। मगर इससे बड़ी क्या है? 7/9। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 सबसे पहले आवेगी, उसके बाद 7/9, और सबसे बड़ी इनमें 5/6 है, ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है? दिए गए संख्याओं का आरोही क्रम, सही आरोही क्रम कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 0.33 को ख़त्म करें और इसका पॉइंट उठाएं तो इसके बटे में क्या आएगा? 100, यानी 33-99 होते हैं। मगर ये 1/3 से तो फालतू है, 1/3 से फालतू है। अब हमें पता चल गया 1/3 से ये क्या है? एक्स्ट्रा है। तो 1/3 से तो 1/3 से तो ये क्या है? 1/3 से ये एक्स्ट्रा है, ये वाली संख्या। अब आरोही क्रम बताना था। आरोही क्रम का मतलब सबसे बड़े,
अब 4 हो जाएगा, ये 4/15 और 1/3 में देख लेते हैं कौन सी बड़ी है। 3 चौके 12, 15 एकम 15। तो दोस्तों कौन से का आ रहा 15, 15 इसका आ रहा, तो 1/3 बड़ी है इन दोनों, तो 1/3 बड़ी है, 4/5 छोटी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे इनमें सबसे बड़ी हो जाएगी 0.33। उसके बाद हो जाएगी इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या इनमें 4/15 है, 4/15 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद आरोही क्रम दर्शाता ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। 0.33 और 1/3, ये होना चाहिए इसका आंसर। जब ये होगा आंसर इसका, तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार चेक कर लेते कभी मुझे लग रहा है गड़बड़ है इसमें सवाल। अब गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हाँ, मतलब तरीके से हो रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्या करें हम, अप्रोक्सीमेशन लगाए, अप्रोक्सीमेशन लगा के देखते हैं। देखो ध्यान से, 15 ये हो जाएगा 40, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 बिल्कुल सही बात है। 0.33 ये बढ़ती चल जाएगी ऐसी, और ये 0.3 कंटिन्यू यहीं रुकी हुई संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है। 13/21, 57/97, 52/94, 36/79। तो देखेंगे ध्यान से, 13 में 21 में 8 का अंतर, 59 में 97 में कितने का अंतर, पूरा 40 का अंतर। 52 में 94 कितने का अंतर, 42 का अंतर। 36/79 में कितने का अंतर, तो पूरा 43 का अंतर। 40 में 43, सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, तो इसमें। सबसे ज़्यादा छोटी संख्या जाएगी, हमें बताना था इसमें, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 57, 40, 42, 36, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये जो हो रहा है हमारा सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 36/79 है, तो 36/79 पहले आ गई। उसके बाद 52/94, 42 वाला है, और 40 वाला, फिर 8 वाला। ये अंतर से हमने कर दिया इसका सवाल, ये अंतर से किया है। जिसका अंतर ज़्यादा होगा और जिसका अंतर कम होगा, जिसका अंतर कम होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो क्या संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगला सवाल, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, आरोही क्रम। 5/8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, कितने का, 3 का अंतर। 19/24 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। 11/16 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। अंतर समान किया जाए, अंतर समान किया जाए, यहाँ 5 से गुणा करो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो। जब मैं इसे 5 से गुणा कर दूँ, 5 पंजे 25 बन जाएगा, ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा इसके, 5 पंजे 25, 3 19 से 57 हो जाएगा इसका, 19 से 57 हो गया। और ये हो जाएगा 11 से 33 हो जाएगा, 11 से 33। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 57 वाली, 57 वाली, 5 बीच वाली। 19/24, 19/24, तो 19/24 क्या हो जाएगा, आरोही क्रम है ना, सबसे बाद में आ जाएगी 19/24। सबसे छोटी पहला जाएगी, तो सबसे छोटी है 5/8, 5/8 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अप्रोक्सीमेशन से देख लें एक बार, 8 छंग 48 और 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। तो इससे बड़ी बैटरी, बिल्कुल सही बात है। 24 से 190, 24 पंजे 120, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला सवाल, यहाँ से टाइप नंबर 3 चालू होता है, यहाँ से 39 नंबर सवाल है, टाइप नंबर 3। 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है, दशमलव प्रसार। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथी, देखो ध्यान से आप, ये 31 है, 31/2.5 नहीं, ये 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 5 है, तो ये जाएगा 31/10, 31/10
10 हो जाएगा। 31/10 हो जाएगा, 10 से काटेंगे तो 3.1, यानी 1 दशमलव स्थान पर समाप्त हो जाएगा, 1 दशमलव स्थान पर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 3.1 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? अब मेरे प्यारे साथियों, इसका एक आपको बिल्कुल बहुत ही रामबाण इलाज बताऊंगा आपको। अगर आपका जो किसी भी संख्या को आप पूछ ले जाए कि ये शांत है या अशांत है, तो अशांत के लिए क्या होगा, किसी भी भिन्न का अंश नहीं हर, किसी भी भिन्न का हर अगर 2 और 5 की गुणा में नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो वो सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे 1/3 ले लीजिए, इसके बटे में 3 है, 2 होता तो ये शांत प्रसार था, बट 3 होने से अशांत प्रसार रहेगा हमेशा। यानी 2 और 5 के अलावा हर में कुछ भी है, और साथ में अगर है, मतलब 2 और 5 भी आएगा, साथ में 7 और 8 ये कुछ भी आएगा, तब भी वह अशांत रहेगा। अगर 2 और 5 ही है तो वो क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, क्योंकि 5 का मतलब, 2 और 5 का मतलब होता है, ध्यान से देखो, 2 और 5 का मतलब होता है 10। अगर 2 5 मिलके 10 बना देते हैं, तो 10 से किसी संख्या को भाग करने पर बड़े आसानी से भाग चली जाती है और पूरी जाती है, मतलब शांत रूप में कभी ना कभी कट जाती है संख्या। जैसे मान के चलो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ 25/2, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका आंसर लाने के लिए 5 से गुणा ऊपर कर दो, 5 से नीचे कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, नीचे बन गया 10, 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो, यहाँ तो एक पॉइंट के बाद एक अंक लग जाएगा। ये हो गया यहाँ से, बस ये है। तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब कुछ जल्दी ही कट गया। और वैसे काटते हैं 1/3 काट लीजिए आप, 0.33333 चलता रहा, कटने का नहीं कभी, ये आसान प्रसार होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से ये बात ध्यान रखनी है, हर में या तो दो हो या 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों ही हो, 2 गुणा 5 के रूप का हो। बस ये बात ध्यान रखिए, वो समझ लो क्या हो जाएगा, शांत प्रसार होगा उसका। और इनके अलावा कुछ भी है तो उसका क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार होता है। अब हमसे पूछा गया शांत दशमलव प्रसार निरूपण, ये 7 है नहीं होने का, ये 3 इसके बटे में नहीं होने का, इसके बटे में 9 है नहीं होने का, इसके बटे में 5 है बिल्कुल, इसका निरूपण शांत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार में है? शांत दशमलव में, शांत दशमलव प्रसार में है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर ये 7 आ गया, तो ये नहीं होने की, इसमें 343 7 है, ये भी नहीं होने की। 77/210, इसे काटो, 7 से 7 × 21, 7 या 21 और 7 × 7, 7 × 7 11, 11/30, 5 × 30, 5 × 30 का मतलब इसे तोड़ेंगे हम 5 गुणा 3 गुणा 2 में। तो दोस्तों 3 से 11 कट भी नहीं आएगा, काट भी सकते थे। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा, तो ये भी हमारी संख्या कट गई, खत्म हो गया, ये भी नहीं होने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, 15/600, 15/600 ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक है, अगला सवाल। अब आपको मैं बताता चलूँ 1 सेकंड और, कि कभी भी आप धोखा मत खाना। मान लीजिए यही संख्या, इसे लिख लेते पहले। अगर ये ऐसे होता, आपसे पूछ ले जाए, अब मैंने तो बता दिया आपको तरीका, अब मैं पूछता कि शांत दशमलव प्रसार है, आप बताते अशांत है, क्यों? किसके बटे में 7 है, मगर ये भी तो ध्यान रखा, अगर कट रहा है वो तो काटना जरूरी है। अब ये क्या बचेगा, 1/2 तो बच रहा है यहाँ से, तो 1/2 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, अगर वो संख्या कट रही है जिसकी वजह से वो अशांत हो रहा है, और वो कट जाती है संख्या, तो फिर अशांत नहीं होगा, शांत हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना अपनी। अगला सवाल, 109/100 का दशमलव विस्तार होगा, 109, यानी पहले 1 आएगा, कैसे करेंगे इसका 9, तो ये जाएगा 100 + 0 + 9 बटे में सबके 100 से एक बार, इसके बटे में 0 के बटे, ये तो 1 + 0/100 और +9/100, ये हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 0/10 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है? अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। अशांत देखें किसका अशांत, अशांत देखना में। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि 2 और 5 होगा तो वो शांत हो जाएगा, इसमें 2 और 5 शांत है, ये भी 2 और 5 का है, ये भी शांत है। इसमें 3 है, 3 से ऊपर तो नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। इसमें जो है ये भी आपका क्या है,
2 5 है हमारे 7 की पावर भी है और 19 से कटेगा नहीं, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 2 हो रहे हैं हमारे, ऑप्शन नंबर 2 हो गए इसमें। तो कैसे करें बताइए जल्दी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल में 2 ऑप्शन सही बैठ रहे हैं हमारे, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों। ये देखो यहाँ 3 है, 3 से ऊपर कट नहीं दिया। यहाँ 7 की पावर 5 दी गई है, ऊपर 7 से कुछ कटेगा नहीं है, इतनी ज़्यादा कटेगा नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, दोनों आसान दशमलव प्रसार हैं। इसका राइट आंसर आएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। अब देखो भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली आपको, अब समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखना आप। 3/8 को लिखेगा आप 2 की पावर 3, तो 2 की पावर जितनी आएंगी वो उतने ही दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसका जो ये कह रहा है कि दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है, तो 3 अंक बाद समाप्त होगा इसका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने क्या करा इस सवाल में, देखो ध्यान से, ये था हमारा 3/8, इसे 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब मेरे प्यारे साथियों, अब इतना बताओ आप, अगर मैं इसे 5 से यहाँ गुणा कर दूँ, इसमें 5 की पावर 3 से, और 5 की पावर 3 से यहाँ गुणा कर दूँ, तो ये बनेगा मेरे साथियों 5 की पावर 3 का मतलब था 5 5 25 25 त्या, हाँ 112 तो 36 और 5 त्या, यानी कि हो जाएगा 3 गुणा 125, 125 बटे में हो जाएगा ये 2 से 1 5 से मिलकर 10 बनता है, तो 1000 हो जाएगा। 12 तो 36, 5 तो 5 375 हो जाएगा। 375 को जब मैं 1000 से भाग दूंगा तो ये तीनों अंक पॉइंट के बाद चले जाएंगे, 3.75 हो जाएगा। तो कितने अंक आ गए पॉइंट के बाद, 3 अंक आ गए। तो हमने क्या तरीका सीखा, हमने ये तरीका सीखा, अगर किसी भी सवाल में अगर ये पूछा गया कितने अंक होंगे दशमलव के बाद, अगर 2 की पावर है कितनी है उतनी काउंट कर लीजिए। जैसे ये सवाल था, इसमें देख लो एक और समझिए, इसमें यहाँ 2 की पावर 3 बनने थे, तो इसके जो अंक हो जाएंगे दशमलव के बाद वो 3 अंक हो जाएंगे। अगर यहाँ ये ना पूछ के यहाँ पूछ लेता 5 की पावर 3 पूछ लेता, तब भी क्या होता है, ये दशमलव के बाद 3 ही अंक होते हैं। अगर 5 की बार 2 पूछ लेता, 2 की बार 2, यानी कि 2 पे और 5 पे फोकस रखना आपको, बस ध्यान रखिए इन सवालों के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शान दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शान दशमलव या टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल। मेरे प्यारे साथी 2 की पावर 5 का वो है, तो ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है 32, 1/24 से ये हो जाएगा 8 या 24, 1/2 की पावर 3 गुणा 3 हो जाएगा ये, और 12 अट्ठे 96 होता है, तो 3 चौके 12 यानी कि 32 या 96। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा तीसरे नंबर का, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 हो जाएगा, और 48 16 48, 2 की पावर 1/2 की पावर 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सारे सब में 3 3 आ रहा है, एक खत्म कर दो 3 3 बार तक, क्योंकि ऊपर 3 है नहीं काटने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका जो है शान दशमलव प्रसार है इसका। अगर हम इसे भाग देंगे 1 को 32 से, तो शान दशमलव प्रसार बनेगा इसका। आगे सवाल करेंगे अब, निम्नलिखित में से किस संख्या का शान दशमलव प्रसार होगा, किस संख्या का शान दशमलव प्रसार होगा। 19 या 57, 19 बार काटो, इसे 40 बार काटो बटे वाली को, ठीक है। तो 40 8 पंजे 40 होता है, 2 की पावर 19 बटे 2 की पावर 3 8 और गुणा 5, तो 2 की पावर का और 5 की पावर के रूप का बन गया ये। बाकी सब क्या है, बाकी सब किसी भी तरीके से नहीं बनने वाले, तो सब खत्म कर दो, बस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 2 की पावर 3 और 5 की पावर का बन गया ये रूल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शान दशमलव होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, यही रूल लगा के 5 वाला 2 का वाला। अगला सवाल, कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अवसान, एक होता है अवसान, एक होता है अनवसान। अवसान, अवसान का मतलब एक ध्यान से सुनना, अवसान, और एक होता है अनवसान, ये भी बात ध्यान रखिए आप, अनवसान इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों ये तो है असान दशमलव प्रसार, और ये होता है शान दशमलव प्रसार, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इसे नॉन टर्मिनेटिंग।
तो ये बात भी ध्यान रखिए। अब हमसे पूछा गया अवसान, अवसान मतलब 2 की पावर 5 की पावर देखना हमें। तो 24 तिया 72 होते हैं, 3 चौक 12, ये कट जाएगा देखो, 4 तिया 12 और 18 चौक 72 होते हैं, 3 छंग 18, अभी भी 1/6 बच रहा है, 12 छंग 72, 1/6। यहाँ से ये 12 छंग 72, 1/12 बच रहा है। यहाँ से 9 अट्ठे 72, 1/8 बच रहा है। यहाँ से 24 तिया 72, 1/24 बच रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, खत्म करो 1/8, ये और 2 की पावर 3 का रूल है। तो 9 अट्ठे 72, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से, अब एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती। अब मेरे प्यारे साथियों, आवर्ती और अनावर्ती भी समझ लीजिए आप ध्यान से। 56 है, 56 है सब में, 56 देखो ध्यान से, 56 56 है सब में। 56 है तो ये 2 ढाई 20, 2 से 28, 10/28, 2 से 5 बार, 2 से 14 बार, 5/14, सब कुछ कैंसिल करके इसका आ जाएगा 5/14, 5/14 जाएगा। और इसका जाएगा 25/56 ही रहेगा, तो 25/56 ही रहने वाला है। 4×8 = 56, 4×8 = 56। एक ध्यान रखिए, देखो देखो यहाँ से क्या करें हम, इसे शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 20/56 को 7×8 लिखिए आप। ये 25/56 को क्या लिख सकते हैं आप, 7×8 लिखिए इसे भी। इसे भी 10 को ऐसे रहने दीजिए, इसे लिखिए 7×8। और इसे भी क्या लिखिए, 21 को ऐसे रहने दीजिए, इसे लिखिए 7×8। अब मेरे प्यारे साथियों आप इतना बताओ जरा, 7 या 21 कट गया, और ये बटे में क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट नहीं देखो 2 की पावर 3 बन गया। जब 2 की पावर 3 बन गया तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। बस यहाँ पर 7 जो था वो आया था, बट कट गया वो, उससे हमने काट दिया ऊपर। बाकी में ये कटने वाले नहीं है, यहाँ से आप काट सकते हो, 4 से ये कट जाएगा, 7 तो नहीं कटेगा, यहाँ से 7 खत्म नहीं होने वाला, यहाँ से 7 नहीं खत्म होने वाला, तो ये सब अनावर्ती है, ये आवर्ती नहीं है, सब अनावर्ती है। तो टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि आवर्ती पूछ ले, अनावर्ती पूछ ले। आवर्ती क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अवसान शांत दशमलव प्रसार, अनवसान अशांत दशमलव प्रसार, ये बात ध्यान रखना। अब फिर आवर्ती पूछा गया तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में से लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, ये बताना, शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होने का। तो साथियों यहाँ से देखो, 3 9 27 और 16 3 48, 9/160, 21 21/640, 640, 81/450 और 240/45। ये ख़त्म करो, 3×8 = 24 और 15 तो 45, 3 पंजे 15। मान शांत दशमलव प्रसार में नहीं हो। अब देखो ध्यान से, ये 3 और 5 का इसमें 3 और 5 हो गया, 3 और 5 आ गया, ये 3×5 आ गया ये। अब मेरे प्यारे साथियों 3 से 8 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटना, तो क्या जाएगा, ये शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, इसका मान शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा। इनमें चाहे आप काट लीजिए, 9 पंजे 9 9 81, 9 पंजे 45, 50 हो गया। ये 8 64 80 जो होता है, 10 8 80, हाँ बिल्कुल सही है, 10 10 बिल्कुल उसका बन रहा है। तो 2 और 5 से मिलकर बना है, ये 2 और 5 से मिलकर बन रहा है, सब 2 5 से मिलकर बन रहे हैं इनके बटे वाले, ये 2 5 से मिलकर नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 240/450 वाला आंसर हो जाएगा, 240/450, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव होगी। अब देख लीजिए यहाँ से, ये कटेगा हमारा 12 से 12 बार, 1/12 से आ गए। ये 9 से कटेगा कितना, 16 9 44 होते हैं, 1/16 बार। ये कटेगा कितना, कितना कटेगा, 3 4 8 28 बार, 1/28 बार। ये 6 से 6 दूनी बार, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 बार, 1/24। अब देखिए यहाँ 3 8 24, 3 आ गया, यहाँ 7 चौक 28, 7 आ गया, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 2 की पावर 4 आ गया, यहाँ 3 चौक बार, यहाँ 3 आ गया। 3 वाला खत्म करो, 3 वाला, यहाँ 7 वाला खत्म करो, 3 वाला खत्म करो। ऑप्शन नंबर कितना बच गया,
1/16, 1/16 किस में आया है, 1/16 आया, 16 नंबर 40, ऑप्शन नंबर डी में आया 1/16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसमें। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती मतलब शांत दशमलव प्रसार प्रदान करेगा। प्यारे साथियों, शांत दशमलव प्रसार कौन सा प्राप्त करेगा, देखो ध्यान से, काटो सबको, 3 7 21, 3 7 21, 3 है 30, 4/10 हो रहा, 4/10 हो गया। वैसे तो ये आंसर हो रहा है, पर एक बार और चेक कर लें हम। 3 7 21, 3 चौक 12, 40 हो गया। 3 7 21, 3 से 20 बार, 20 से 60, 3 7 21 और 3 3 30। अब यहाँ से देखिए आप जरा ध्यान से, सबका कर लिया हमने, 8 में 40। निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती दशमलव, 5 चौक 20, ये सारे आवर्ती दशमलव प्रसार प्रदान कर रहे हैं, बताइए। 20 से 60, सारे ऐसे हैं, क्या हो, नहीं नहीं नहीं, 5 6 30, 8 में 40, ये तो सही है, ये वाला, ये गलत है, मैं गलत तो कर दिया। 3 7 21 और 3 चौके 12 सही है, 40 बार, और 3 7 21, 3 3 30 बार, 3 7 21, 3 6 20 बार, 3 7 21, 3 30 सही है, आवर्ती दशमलव प्रसार प्रदान करेगा। ये तो हमारे हो रहे आवर्ती, सारे आवर्ती हो रहे हैं, मगर ये पूछता है, ये कहीं इसमें गड़बड़ है, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जाता आंसर, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें सवाल में यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप। अगला सवाल, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका भी। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी, आवर्ती दशमलव नहीं देगी, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप, कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसे लगी आपको, अपने सुझाव, अपने कमेंट ऑफलाइन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।